तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए 10 मार्च का आपका जो पेपर है उसके लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। यहां से देख सकते हैं अपना ये क्वेश्चन पेपर आपका दूसरा तरह का रहेगा, तीसरा है, चौथा और पांचवा। यदि ये क्वेश्चन पेपर आपने इनके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए तो ये दावा है कि आपका ओटी क्वेश्चन भी 1 नंबर का भी आउट नहीं जाएगा। 6 से 20 तक के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी जवाबदारी मेरी, क्योंकि यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार किया तो। क्योंकि यही क्वेश्चन क्या है, हर साल रिपीटेड हो रहे हैं, मेरे को पता है कौन सी चीजें कहाँ देनी है, किस तरह से देनी है, सब कुछ है हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, घबराओ मत, मैं सारी चीजें देख सकते हैं ये इस तरीके से। ये देखो 100% आने वाले क्वेश्चन, ये से हर कहीं से नहीं बताते भैया। ये देखिए, ये इतनी सारी चीजें भर के रखी मैंने हमारे बच्चों के लिए। तो ये जो पेपर है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बढ़िया से सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, कम समय में ज्यादा चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश भी करूंगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, CO2। देखो, CO2 का जो अनुभार है वो कितना है। देखिए, CO2 का जो अनुभार निकलेगा वो रहेगा आपका, देखो कार्बन का जो 12 आ गया, ऑक्सीजन का जो 16 हो गया, तो 2 बार है तो 16 दोनों 32, और 32 और 12 दोनों मिलके कितने हो गए आपके 44। तो 44 राइट आंसर रहेगा। चलिए, अगला क्या है यहाँ पर, 0.0048 संख्या का वैज्ञानिक संकेतन लिखा जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की घात -3। एक अभिक्रिया A+B है, C+D है, मतलब उत्पाद के रूप में +Q है, के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया किसी भी ताप पर। थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि क्लीन और अच्छे से दिख जाएगा। चलिए, तीसरा हो गया है। चौथा है, संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म में अंतर होता है केवल प्रोटॉन का। वहां अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा और इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण होगा तो अपचयन होगा। ठीक है, चलिए, C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संकरण पाया जाता है तो sp संकरण पाया जाएगा। यहाँ से सा ऑप्शन राइट रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन है ये, यहां से ये हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आपका रहेगा यहां से। पहला है आपका, देख सकते हैं, द मोलिक्यूल वेट ऑफ CO2 इज, तो 44 है। बाकी मैंने टिक मार के कर दी है, ये चीजें आपको समझने के लिए हो गया। थर्ड वाले के लिए आपको हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। फोर्थ वाले में देख सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ वाला जो है इसमें आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा, और फिफ्थ में आपका डी, और 6 नंबर में आपका रहेगा यहाँ से sp संकरण। हो गया। चलिए, आगे बढ़ाते जुलूस। चलिएगा, यहां से देखिए रिक्त स्थान को। बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH NH3 अणु की जो आकृति होती है वो कैसे होती है, पिरामिडीय होती है। प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं अपचयन कहलाते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। याद रख लोगे। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ये एल्केन रहा और ये एल्किन रहा, इसका भी सामान्य सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया आपके लिए। हाइड्रोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से बनता है तो एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा टालुइन बनता है। क्या बनता है, टालुइन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा आप, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भर दिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। यदि बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ही घंटे बचे होंगे। तो ये वीडियो आप रियली यार बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों, बहुत मेहनत, और रिसर्च बहुत की है। मेहनत तो है जो है, पर रिसर्च साथ में मैंने बहुत ज़्यादा की है। तो आप इस वीडियो को जरूर ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चाहे तो आप आके मिलाना, मैं जो बताऊँ वो क्वेश्चन आ रहे या नहीं आ रहे। मेरी गारंटी यार, अभी हिंदी का पेपर भी रहा है आपका। ठीक है, कुछ बच्चों का मैथ्स का पेपर भी रहेगा। मैं जब तक हूँ, जब तक चिंता की जरूरत नहीं है आपको, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और पहले वाले पेपर भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। चलिए, है ना, क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चलिए यहाँ पर देखिएगा, किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉन की बारी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता, तो ये सत्य रहेगा। किसी उपकोष के सभी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है ये। जब तक, जैसे मान के चलो ये आपका रहेगा ये, तो इसमें सब में एक एक जब तक नहीं जाएगा, जब तक दूसरे में एकदम से दो नहीं आएंगे, ऐसा। बोर की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित है, सत्य बात है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन 4 होता है क्या? नहीं, क्लोरीन का जो होता है ना वो होता है 3.16 और फ्लोरीन का होता है 4। ये बोल रहा है क्लोरीन, याद रख लोगे, पक्का याद रहेगा। हो गया है ये यहाँ पर आपका तीसरा वाला ट्रू फॉल्स हो गया। चलिए आगे बढ़ें, तो ये यहाँ से जोड़िए बेटा, ये इनडायरेक्टली गलत यहाँ पर छप गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाएं, चलिए सही जोड़िए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का जाएगा अस्थायी प्रभाव। अमोनियम ऑक्साइड का हो जाएगा आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब पीएच तापक्रम का जाएगा सोरेनसन, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव का जाएगा स्थायी प्रभाव। और विक्टर मेयर विधि का जाएगा कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। हो गया। चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये आपका रहेगा ये फोर्थ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या रहेगा, किस कक्षा में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता? तो इस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है। गैसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप का प्रभाव, ताप घटती है। हेंस डरनसन समीकरण लिखना है आपका, ये हो गया। परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी कितनी होती है? तो शून्य होती है। हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रहेगा आपका। N+L का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। हुंड का नियम उदाहरण के साथ आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ से देखिए सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, ठीक है भैया। और यहाँ पर देखिए सिग्मा और पाई बंध में अंतर आपको, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। sp3 संकरण को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। उष्मा गतिकी तंत्र या निकाय को परिभाषित करना है आपको। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 लुईस क्षारक क्यों है, जल ध्यान रखना है। पीएच को परिभाषित करिए, समायन प्रभाव, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। आवर्त तालिका के आवर्त को दाएं से, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। हो गया। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 है। एल्केन तथा एल्कीन सजाती श्रेणी के प्रथम 5 सदस्यों के संरचना सूत्र लिखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिकरण नहीं, उदाहरण सहित। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा ये। ये यहाँ से इसका थोड़ा वाला हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं आप। गुणित अनुपात का नियम, क्वांटम संख्या क्या है, चारों क्वांटम संख्याओं की जानकारी दीजिए। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का अभिग्रहित और इस मॉडल के दोष। हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पर सेट ए प्रोवाइड करा दिया। बहुत सारे जिलों में यही क्वेश्चन पेपर आएगा, अधिकांश जिलों में आएगा, घबराओ मत। ये सेट बी रहा आपके सामने, ये सेट सी के रूप में। ये आप ऐसा मत समझो कि नहीं आपके पास में सेट ए आ रहा है तो ए ही देखना। ये 4 से 5 पेपर, बस 4 से 5 पेपर के कुछ नहीं करो तो बेटा ऑब्जेक्टिव तो करके ही जाओ, क्योंकि आपको अच्छा नंबर दिलाना उद्देश्य हमारा, कोई भटकाना नहीं है। बच्चों के मन में एक द्वेष ये भरा पड़ा है कि नहीं यार ये तो गलत सलत जानकारी देते होंगे, ये क्या मतलब ये रियल। तो बेटा मैंने एक बार भी नहीं कहा रियल पेपर। तो देखो थोड़ा बहुत तो क्लिक बेट तो करना ही पड़ता, थंबनेल के ऊपर नहीं है तो चीज़ें चलती ही नहीं है। आप तो जानते ही है, ये सारी दुनिया ऐसी है।
इसमें थोड़ा सा टुच्चापना तो लाना ही पड़ता है। तो अब जो वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों को तो पता है मैं कौन सी चीज़ें क्या क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेट ए के रूप में 41, 42, 43, 44, 45 5 कर लो, जिसमें भी काम हो जाएगा। ठीक है, पहली बार आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना, और यदि आपने लॉन्ग वीडियो नहीं देखा तो लॉन्ग वीडियो को फोकस के साथ देख लेना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।